नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 9 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। अरब सागर पर बना डिप्रेशन अगले 24 घंटों में कमजोर होकर वेलमार्ग लो प्रेशर, उसके बाद लो प्रेशर बन जाएगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगामी 24 घंटों के दौरान ही इंटेंसीफाई होने जा रहा है और ये लो प्रेशर बनेगा और धीरे धीरे ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। हालांकि इसका जो डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिमी कम बल्कि स्ट्रेट पश्चिम ज़्यादा होगा इस तरह से, और इसकी वजह से तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर ये सीधे 10 नवंबर के और 11 नवंबर के बीच अपना बहुत ज़बरदस्त प्रभाव दिखाने जा रहा है। यानी कि चेन्नई और पुदुचेरी, नेल्लोर से लेकर जो आंध्र प्रदेश और तटवर्ती तमिलनाडु का रीजन है, इन भागों में जो बारिश आपने पिछले दिनों से देखी है वो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसीफाई हो रहा है। बादल यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की सर्ज है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय और इसका प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन 10 और 11 नवंबर को इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 9 नवंबर को भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मौसम की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। उत्तर भारत की तरफ कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं चलनी शुरू हुई हैं उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, उसकी वजह से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यहाँ तक कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी भागों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के भी तमाम हिस्सों में, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी और कुछ इलाकों में ये हवाएं आने के बाद उत्तर पूर्वी हो जा रही इस तरह से महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इन हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट हो रही है और सामान्य से अधिक और समय से पहले ज़्यादा सर्दी का सामना यहाँ पर अब लोगों को फिर से करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ हैं पूरे भारत में मौसमी सिस्टमों की और हवाओं की दिशा की, और इन स्थितियों के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा आइए अब जानते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर 9 नवंबर को फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा जिस तरह की कह सकते हैं जिस तरह की इंटेंसिटी हमें 8 नवंबर को दिखाई दी थी, लगभग ऐसी ही इंटेंसिटी यहाँ पर रहेगी और 9 नवंबर के बाद इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने बताया, मौसमी सिस्टम उस दौरान पहुँचेगा पूर्वी तटों के करीब और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बारिश बढ़ती हुई रहेगी। 9 नवंबर को मौसमी सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स जो साउथ बंगाल की खाड़ी का है, इस भाग पर पहुंचा रहेगा मौसम, और उसके बाद 10 नवंबर को ये श्रीलंका तथा इससे सटे भारत के तटवर्ती रीजन के करीब पहुंच जाएगा। तो उसका असर 10 नवंबर से दिखाई देगा। फिलहाल बादल लगातार यहाँ पर बन रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है और होती भी रहेगी। तो 9 नवंबर को अनुमान यह है कि पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है तमिलनाडु का और अंदरूनी हिस्सा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर 40 से 60 और 70 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है बारिश का आंकड़ा। लेकिन 10 नवंबर को ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा और ट्रिपल डिजिट में कई जगहों पर 10 और 11 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश पर भी प्रभाव रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। बादल काफ़ी घने रहेंगे इन सभी क्षेत्रों में, रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन्स पर। लेकिन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो बारिश की इंटेंसिटी तमिलनाडु की तुलना में काफ़ी कम होगी। लाइट टू मॉडरेट रेन या हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। केरल और तटवर्ती कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल यहाँ पर ज़रूर बनते हुए दिखाई देंगे। बादल जो होंगे वो थोड़ा सा मीडियम क्लाउड होंगे, यहाँ पर लोअर क्लाउड कम पहुँचेंगे। लेकिन इन बादलों के चलते आसमान से धूप का जो असर है वो डायरेक्ट बहुत कम रहेगा। थोड़ा सा धूप का प्रभाव कम होने की वजह से दिन का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है इन सभी क्षेत्रों में, और कहीं कहीं पर रूल आउट नहीं कर सकते कहीं कहीं पर बारिश के लिए। यानी आइसोलेटेड लाइट रेन तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में भी, ये जो साउथ पेनिनसुलर रीजन का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में भी हमें देखने को मिल सकती हैं आइसोलेटेड रेन्स। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आगामी 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। कार निकोबार से लेकर पोर्ट ब्लेयर, नैनकावरी, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। सिस्टम जब आगे निकल जाएगा
तब यहाँ पर 10 नवंबर से बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण मध्य भारत की तरफ। मध्य भारत में कोई वेदर एक्टिविटी बारिश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगी। यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन इंक्लूडिंग मुंबई, गोवा में ज़रूर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गोवा तक बादल रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। और ये जो कोंकण गोवा रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल भी कल भी नज़र आ सकते हैं, यानी 9 नवंबर को भी। सूरत, वलसाड़ समेत ये जो गुजरात का रीजन है, इंदौर, उज्जैन का रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल नज़र आ सकते हैं। और नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, भोपाल तक बादल नज़र आ सकते हैं। तो इन इलाकों में बादल बहुत हाई होंगे, यानी हाई क्लाउड होंगे, जिनसे बारिश आमतौर पर नहीं होती है। आइसोलेटेड लाइट रेन, कहीं पर लाइट रेन वाले बादल आ सकते हैं, तो आइसोलेटेड रेन की संभावना यहाँ पर बन सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, भोपाल, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है, एक दो स्थानों पर। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जिस सिस्टम के कारण ये बादल यहाँ पर बन रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की तरफ भी पहुँच रहे थे, वो सिस्टम आगे निकलते हुए कमज़ोर हो रहा है। तो उसका जो उसकी वजह से मॉइस्चर का थ्रो है वो रिड्यूस होने लगेगा, और इसी वजह से यहाँ पर बादलों का जो बनने का सिलसिला है या बादलों के पहुँचने का सिलसिला है वो थोड़ा सा अभी ब्रेक उसमें आएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर आसमान साफ रहने की संभावना है। तो ओवरऑल उड़ीसा से लेकर गुजरात तक ड्राई वेदर और क्लियर स्काई रहेगा, और यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी पहुँचने लगी हैं हवाएं, और गुजरात में भी उत्तर पूर्वी दिशा से पहुँच रही हैं। ये हवाएं इस तरह से आने के बाद ऐसे कर्व कर रही हैं, और इन हवाओं में ठंडक होने के कारण तापमान गुजरात में भी गिर रहा है, महाराष्ट्र के भी उत्तरी भागों में अब तापमान गिर रहा है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी पारा गिर रहा है। तो इस वजह से सर्दी समय से पहले पड़ने लगी है, और 9 नवंबर को तापमान में कुछ और गिरावट यहाँ पर हो सकती है। छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना से लेकर टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इन सभी भागों में तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ राजस्थान में भी यही स्थिति रहेगी। राजस्थान के पूरब से लेकर पश्चिम तक के तमाम शहरों में आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। किसी भी तरह के मौसम की तरफ से किसी भी तरह के व्यवधान की आशंका नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर है इस दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, और इन हवाओं में ठंडक होगी, तापमान गिरेगा। अलवर, गंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है। 10 डिग्री के आसपास कई जगहों में पारा जा सकता है, और पहले से ही तमाम शहरों में राजस्थान में तापमान 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगा है। 10 और 11 डिग्री यानी अच्छी खासी ठंडक। तो यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक के लिए अब आप तैयार हो जाइए, और धीरे धीरे सर्दी का मौसम अपने पीक पर पहुँचेगा, और यही समय है जब ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है सर्दी का प्रभाव। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी यही स्थितियाँ रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में यहाँ लगातार गिरावट रहेगी। सुबह के समय धुंध और कुहासा छाया रहेगा, और धुंध, कुहासा साथ में पोल्यूशन के मिक्सचर के चलते, यानी जो स्मॉग की लेयर है, भले ही हवाएं चल रही हैं, इसके बावजूद जो स्मॉग की लेयर है उसके कारण यहाँ पर विजिबिलिटी, दृश्यता में थोड़ा सा कमी ज़रूर आ रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, पटना, इन सभी क्षेत्रों में, और अमृतसर, तरन, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में भी थोड़ा सा दृश्यता का जो लेवल है वो सुबह सुबह के समय कम से कम 9-10 बजे तक कम रहेगा, जिसकी वजह से हालांकि अभी दृश्यता के कारण ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह के चाहे हम सड़क की बात करें या रेल और या फिर वायु यातायात की बात करें, किसी भी तरह के मेजर व्यवधान की आशंका नहीं है। लेकिन जिस तरह का धुंध और कुहासा साथ में थोड़ा पोल्यूशन का मिक्सचर रहेगा, उसकी वजह से दृश्यता में कमी रहेगी, और थोड़ी सी असुविधा कुछ कुछ इलाकों में हो सकती है। जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, खुले वाले एरिया हैं, खुले रीजन्स हैं, और वाटर बॉडीज़ आसपास में हैं, ऐसे जगहों पर ज़्यादा स्मॉग और पोल्यूशन, फॉग का थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है। तो इसकी वजह से दृश्यता में थोड़ा और गिरावट आ सकती है, लेकिन यातायात में मेजर व्यवधान की आशंका नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, तापमान गिरेगा। गुलमर्ग में लगातार तापमान गिर रहा है, काजीगुंड और
भुंतर, सुंदरनगर, इन सभी जगहों पर तापमान गिर रहा है। शिमला, मनाली में भी तापमान में गिरावट है। मसूरी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी तापमान गिरेगा और जल्द ही यहाँ पर कड़ाके की ठंडक महसूस की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के मौसम की, तो इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई वेदर के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान यहाँ पर भी गिरेगा और हल्का कुहासा तथा हल्का कोहरा सुबह के समय इन सभी भागों में भी दिखाई दे सकता है और यहाँ पर भी हल्का हल्का पोल्यूशन छाया रह सकता है। और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर की संभावना है। यहाँ पर भी बारिश के आसार अभी नहीं है। काफ़ी दिनों से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है, तो इन 7 सिस्टर स्टेट्स में मेनली ड्राई वेदर हमें नज़र आ रहा है 9 नवंबर के लिए भी। और यहाँ पर किसी सक्रिय मौसमी सिस्टम का प्रभाव इस समय आमतौर पर होता भी नहीं है, इस वजह से शुष्क मौसम बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।